हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2023 का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य में किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नया वित्तीय योजना शुरू किया है। नमो शेतकरी महासम्मान योजना के नाम से जाने जाने वाली इस योजना को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी। अजय यादव ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार ग्रहण किया है। एसईसीआई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की नीलामी के लिए केंद्र सरकार की एक नोडल एजेंसी है। भारत सरकार ने अश्विनी कुमार को यूको बैंक का एमडी नियुक्त किया। सरकार कोल इंडिया में 3% तक हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। संजय वर्मा ने मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला। अमरेंद्र प्रकाश ने सेल अध्यक्ष का पदभार संभाला। मई के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यह लगातार 15वां महीना है जब मंथली कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट 6000 छात्रों 200 शिक्षकों को साइबर सिक्योरिटी स्किल्स में ट्रेनिंग करने के लिए भारत सरकार से जुड़ा है। ओडिशा में कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और 2 अन्य ट्रेनों से टकरा गई। लखनऊ की शालिनी सिंह माउंटेनियरिंग कोर्स पूरा करने वाले पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी। एक महत्वपूर्ण कदम में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI ने SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जीवन बीमा व्यवसाय को इमीडिएट इफेक्ट से संभालने का निर्देश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का मॉनिटरी पेनल्टी लगाया है। भारत सरकार ने मणिपुर हिंसक घटनाओं की जांच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फॉर्मर चीफ जस्टिस अजय लंबा के नेतृत्व में एक इंक्वायरी कमीशन की स्थापना की है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर रैकेट ने अपने डेटल बनेगा स्वस्थ भारत अभियान के हिस्से के रूप में उत्तरकाशी उत्तराखंड में पहला डेटल क्लाइमेट रेजिलियंट स्कूल का उद्घाटन किया। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य स्कूलों को क्लाइमेट रेजिलियंट कम्युनिटीज के निर्माण के लिए नेसेसरी टूल्स एंड नॉलेज प्रदान करना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स नाम से 2 योजनाएं शुरू की। इन योजनाओं का उद्देश्य भारत की अर्धभूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित और संरक्षित करना है, जो ग्रीन फ्यूचर एंड ग्रीन इकोनॉमी के अभियान में योगदान देता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एटीएम पर यूपीआई कैश विड्रॉयल फैसिलिटी शुरू की। केरल सरकार द्वारा KFON इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉन्च की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया का पहला प्रदर्शन परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन का आयोजित किया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत क्रूड स्टील के विश्व के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा।
जनार्दन प्रसाद को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद ने एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार संभाला। मुथुमित सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली तमिलनाडु महिला बनी। कर्नाटक ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शक्ति योजना की घोषणा की। भारत ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। LIC ने ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस के माध्यम से टेक महिंद्रा में हिस्सेदारी बढ़ाकर 8.88% कर दी। ग्रामीण भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और एयरजेल ने साझेदारी की। प्रवासियों के लिए भारत के सबसे महंगे शहर के रूप में मुंबई शीर्ष पर है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने मंत्रालय की वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च की। INS त्रिशूल ने डरबन में गांधी के 70 का जश्न मनाया। केंद्र ने 2 वर्षों में 150 से अधिक भारत विरोधी साइटों, यूट्यूब समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगाया। माईगॉव इंडिया डेटा से पता चलता है कि ग्लोबली डिजिटल पेमेंट्स रैंकिंग में भारत शीर्ष पर है। भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट ने WHO पुरस्कार जीता। सर्वे वेसल्स SLV प्रोजेक्ट का चौथा जहाज, जिसका नाम संशोधक है, भारतीय नौसेना के लिए L&T GRSC द्वारा चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में एक उप कार्यालय खोल के उत्तर पूर्व भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एप्सन इंडिया ने रश्मिका मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। भारत के सबसे बड़े तेल रिफाइनरों में से एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हरियाणा में एक एविएशन फ्यूल प्लांट स्थापित करने के लिए एक लीडिंग सस्टेनेबल फ्यूल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लेजाजेट के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 जून से 26 जून तक संयुक्त राज्य अमेरिका की आगामी यात्रा 2023 की सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक यात्राओं में से एक है, जो भारत की भू राजनीतिक भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अरुणपोल ऐप और ई-विजिलेंस पोर्टल पेश किया है। अरुणपोल ऐप आम लोगों को पुलिस स्टेशन आए बिना शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने यात्रियों को हाई क्वालिटी और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है। IPS अधिकारी रवि सिन्हा को रॉ का नया प्रमुख चुना गया। एप्पल INC भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, जिसे एप्पल कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। आईफोन निर्माता अपने भारतीय ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड लाने के लिए HDFC बैंक के साथ टाई अप करने की योजना बना रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के कोंडाकल में स्थित भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया। RBI ने एक्सिस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर 2.5 करोड़ रुपए का मॉनेटरी पेनल्टी लगाया है। भारत के डिपार्टमेंटल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स को उसके mRNA कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन GEM कोवैक OM के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की मंजूरी की घोषणा की है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में नुमलीगढ़ और गोहपुर को जोड़ने वाले असम की पहली अंडर वाटर टनल के निर्माण की घोषणा की। गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। इजिप्ट के ऑफिशियल विजिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजिप्ट के हाई स्टेट ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसे ऑर्डर ऑफ द नाइल के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जिंद जिले से चलेगी। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने एक एंड्रॉयड बेस्ड ऐप रिपोर्ट फिश डिजीज के लॉन्च के साथ फिश फार्मिंग सेक्टर को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आईपीएस ऑफिसर अजय भटनागर को सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया गया। यूनेस्को ने घोषणा की है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल के खिलाफ पक्षपात के आरोपों के कारण छोड़ने के 4 साल बाद जुलाई में एजेंसी में फिर से शामिल होगा। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के विदेश मंत्री ने लोकल करेंसी ट्रेडिंग और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के लिए शांति योजना सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए केप टाउन में 2 दिवसीय बैठक के लिए एकत्र हुए हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट ने विदेश मंत्री एडगर रेनकेविक्स को नया राष्ट्रपति चुना। अर्जेंटीना की सेलेस्टे सौलो को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया। उत्तर कोरिया का पहला स्पाई सैटेलाइट लॉन्च विफल हुआ। यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स ने यूएन जनरल असेंबली के 78 सेशन के प्रेसिडेंट के रूप में ट्रिनिडाद और टोबैगो के एक वेटरन डिप्लोमेट डेनिस फ्रांसिस को चुना। यूएई के मौसम विज्ञानी डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदूस को 2023 से 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। यूक्रेन में नोवा काखोवा डैम को विनाशकारी झटका लगा है, जिससे विनाशकारी बाढ़ की चिंता पैदा हो गई है। बांध के राजनीतिक महत्व को देखते हुए यूक्रेन की मिलिट्री कमांड ने रूस पर विस्फोट का आरोप लगाया है। जनरल असेंबली के मतदान के बाद 5 देशों को यूनाइटेड नेशन काउंसिल के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया जनवरी से 2 साल की अवधि के लिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए प्रीमियर बॉडी में शामिल होंगे। इंडिया, फ्रांस और यूएई मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का पहला संस्करण 7 जून 2023 को द गल्फ ऑफ ओमान में शुरू हुआ, जिसमें आईएनएस टारकास, फ्रेंच शिप सर्कोफ, फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट और यूएई नेवी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की भागीदारी थी। चीन ने एरोस्पेस एम्बिशंस को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरफोबिक विंड टनल का उद्घाटन किया। फिनलैंड की संसद ने पेट्री ओर्पो को देश का नया प्रधानमंत्री चुना। नुसरत चौधरी अमेरिका इतिहास में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी। व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने यूनिक गिफ्ट्स का आदान प्रदान किया। गौतम अडानी ने टीम इंडिया के लिए समर्थन जुटाने और अपकमिंग आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से पहले मनोबल बढ़ाने के लक्ष्य में 1983 हीरोज के साथ जीतेंगे हम लॉन्च किया। भारत ने कलिंगा स्टेडियम में दूसरे हाफ में 2 गोल करके युवा लेबनान टीम को हराकर इंटरकंटिनेंटल कप जीत लिया। भारत के तरफ से सुनील छेत्री और ललियन ज्वाला चांगते ने एक गोल दिया। पाकिस्तान को हराकर भारत हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियन बनी। रेंगलर ने स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया।
मैक्स वर्स्टेपन ने स्पेनिश ग्रां प्रिक्स 2023 जीता। ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। सर्बिया की पुरुषों और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं ने फीबा 3x3 विश्व कप 2023 जीता, जो ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। एशियाई क्रिकेट परिषद ने हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार कर लिया है और टूर्नामेंट की होस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा की जाएगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2000 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।